Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और उसमें एक नया यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 4। तो डियर क्लास, यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे आज हम, और आज आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसका नेम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या है वो आपके सामने बड़े वाज़ेह अंदाज में मैं पेश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप गौर से इसको देखेंगे। बहुत आसान है। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट पावर है। जैसे आपके ऊपर आप देख सकते हैं 5 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 इज अ एक्सपोनेंट, और इसको पढ़ते कैसे हैं? 5 की पावर 3। जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट के बारे में यहाँ पे लिखा भी उसने, द वैल्यू दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम द बेस विल बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ। के एक्सपोनेंट वो चीज है जो ये वाजे करती है कि जो बेस है आपके पास या जो नंबर है वो अपने साथ कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा। अगर उस पर 2 टाइम लिखा हुआ है मतलब ये है कि वो अपने साथ 2 मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, और अगर ऊपर 3 टाइम लिखा हुआ है इसका मतलब है वो अपने साथ 3 मर्तबा मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 5 3 था नहीं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो और जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? बेस। और बेस क्या चीज है वो भी नीचे देखिए लिखा उसने, द नंबर और वेरिएबल दैट इज बीइंग मल्टीप्लाई रिपीटेडली इन द एक्सपेंड फॉर्म। कि जो नंबर आपको दिया जाएगा या वेरिएबल होगा वो मल्टीप्लाई होगा रिपीटेडली, बार बार अपने साथ, और ऐसे ही एक्सपेंड होता चला जाएगा, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये देखें, मुख्तसर सी बात है कि एक ऐसा नंबर या वेरिएबल किसे कहते हैं? जो अल्फाबेट्स में आते हैं, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो अगर आ जाए तो उनको वेरिएबल कहा जाता है, और अगर आपके पास काउंटिंग का कोई डिजिट आ जाए तो उसे नंबर कहेंगे। तो 5 की पावर 3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बेस 5 एंड द एक्सपोनेंट इज 3, अगर आपसे कोई पूछता है। तो ये एक जर्नल फॉर्म है जो पूरी दुनिया में दिखाई जा सकती है। अगर ये जाहिर करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि b इज अ बेस एंड n इज अ एक्सपोनेंट। तो डियर क्लास देखिए आगे, मिसाल के तौर पे 3 की पावर 2 है, तो 3 इसमें बेस है, 2 इसमें एक्सपोनेंट है जो उसकी पावर है। तो इससे रैपिडली का मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा, रिपीटेड होगा अपने साथ, यानी कि वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा जो उसका एक्सपोनेंट होगा। तो एक्सपोनेंट 2 है तो मल्टीप्लाई मतलब ये कि 3 जो सा वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा अपने साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 2 लिखने से मुराद ये कि ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मरतबा आप लिखेंगे और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 3 द 9, यानी कि 3 की पावर 2 से मुराद यानी कि ये है कि इसका आंसर क्या होगा? 9। तो डियर क्लास, इसी तरह हम अब फ्रेम चार्ट की तरफ आते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो वहां पे प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का साइन भी हो सकता है किसी डिजिट के साथ। तो याद रखिए, जब 2 नंबर आपके पास प्लस के हों, इधर भी प्लस हो इधर, तो उसका आंसर भी प्लस होगा। और अगर एक नंबर आपके पास प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है तो उसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। वेरी गुड क्लास। और एक नंबर आपके पास माइनस है और दूसरा भी माइनस है तो उसका आंसर क्या आएगा? प्लस। इसकी मिसाल भी करेंगे हम। तो माइनस है एक नंबर और दूसरा नंबर प्लस है तो उसका आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड क्लास। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। डियर क्लास, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल। अब देखिए एक नंबर प्लस था, दूसरा नंबर भी प्लस, तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 4 द 20, और आंसर क्या आएगा? प्लस। और एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का, जैसे कि ये देखें एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का, 5 4 द 20 और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस से मुराद यानी कि ये है कि ये भी नंबर माइनस का है दूसरा नंबर भी माइनस का, मल्टीप्लाई होंगे 5 4 द आंसर 20 आएगा। और अगर दोनों नंबरों के साथ सेम साइन आए, माइनस माइनस और या प्लस प्लस, याद रखिए बहुत आसान है इस फ्रेम चार्ट को याद करना कि याद रखें जब साइन दोनों नंबरों के साथ एक जैसे हों तो आंसर पॉजिटिव होता है,
प्लस का हो तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर माइनस माइनस आ जाए यानी कि दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर साइन उनके साथ नंबर्स के साथ डिफरेंट आता हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो डियर क्लास बस इसको याद रखिए, सेम साइन आंसर इज पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन इज द आंसर इज नेगेटिव। तो डियर क्लास हम अपनी वर्कबुक की तरफ आते हैं, और वर्कबुक का पेज है जो सा वो पेज नंबर 22 है, यूनिट नंबर 4 जो हमने शुरू किया उसमें देखिए उसने लिखा हुआ है एक्सपोनेंट। अपनी डेट वगैरह मेंशन करेंगे और वर्कशीट नंबर 11 इसको हल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बेस कौन सी होती है, एक्सपोनेंट कौन सा होता है। आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है ए जो इसको हल करेंगे, इसमें बेस बताएंगे और एक्सपोनेंट बताएंगे। बेस के सामने जो 6 की पावर 3 है तो इसमें बेस क्या है 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, और एक्सपोनेंट इसमें क्या है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसी तरह उसने लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि एक्सपोनेंट की शक्ल में उसने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं, ये आपने इनको हल करना है। और उसने एक हल करके भी बताया 4 की पावर 4, यानी कि 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना आपस में, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इन सबको हल किया। 4 4 द 16, 16 4 द 64, और 64 4 द 256। वेरी गुड क्लास। तो इसी तरह देखिए -5 की पावर 3, यानी कि -5 इज अ बेस एंड एक्सपोनेंट इज अ 3। हम इसको 3 मरतबा इस तरह लिखेंगे, और 5 5 द 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया 25, और 25 को फिर 5 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 125। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर सेम साइन हो तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे देखिए एक और पावर, एक और चीज आपको बताता चलूं, और यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कि अगर एक्सपोनेंट में जो पावर है वो इवन हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो यहां देखिए इफ एक्सपोनेंट इज इवन देन नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव। तो देखिए यहां पे भी देखिए -5 है बेस में, और एक्सपोनेंट में क्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा ये याद रखिए एक्सपोनेंट इज ऑड देन हैव नॉट चेंज। अगर आपका एक्सपोनेंट है जो सा ऑड आ रहा है और अंदर आपका माइनस का साइन है तो फिर वो माइनस का साइन तब्दील नहीं होगा, वो माइनस का साइन आंसर के साथ लिखा जाएगा। और नीचे देखिए जैसे कि -10 है और एक्सपोनेंट इवन आ रहा है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखिएगा डियर क्लास। ये देखिए इसको एक्सपेंड करके हमने लिखा -10 मल्टीप्लाई -10, ये पावर 2 थी, 2 मरतबा लिखा, 10 10 द 100। अब क्योंकि पावर इवन है तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो याद रखिए अगर पावर आपकी इवन हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, अगर चाहे वहां पे माइनस मौजूद हो। और अब यहाँ नीचे देखिए -1 है, अब इसमें ऑड नंबर है, 5 इज अ ऑड नंबर, तो इसका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर एक्सपोनेंट में ऑड हो तो फिर जो साइन है वो तब्दील नहीं होता और साइन वैसे ही साथ आएगा, और अगर आपके पास साइन माइनस हो और एक्सपोनेंट में इवन नंबर आ जाए तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। वेरी गुड क्लास। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके साथ देखिए ये वाला भी मैंने हल किया, यहाँ पे उसने एक्सप्रेस कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे देखें 7 4 टाइम लिखा है, हमने -7 लिखा, ब्रैकेट लगाई, और जितनी तादाद थी उसकी 4 टाइम था, हमने उसकी पावर 4 लिख दी। इसी तरह ए बी दोनों हो रहे थे, अब इनको अलग अलग करके लिखा, ए कितनी मरतबा है 3 टाइम, मल्टीप्लाई लिखा, और बी 3 टाइम हमने वो लिख लिया। इसी तरह से आपने इसको मुकम्मल करना है, और जो चीज़ मैंने ये पीछे बताई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये हैव यू नोटिस्ड में। तो डियर क्लास अब देखिए नेक्स्ट आपका होमवर्क है पेज नंबर 22 23, वो आपने करना है। इसी तरह आपने अपनी एक्सरसाइज है 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे, और ये एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर आपकी बुक का जो सा 48 उसमें मौजूद है। तो डियर क्लास इस तरह हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह एक ऐसा अंदाज के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर आज का काम आप करेंगे। इंशाल्लाह नए लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए